हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हमारा आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 और 2 जो थे वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट था इसरो का। चंद्रयान 3 वुड बी अ कोलैबोरेशन विद जापान। इसको जो है वो जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इंडिया जिसमें लैंडर प्रोवाइड करेगा और जापान जो है वो लॉन्चर और रोवर जो है दोनों प्रोवाइड करेगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। नेक्स्ट आती है 1267 कमेटी। जैसा कि आप जानते हैं यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 वाज अडोप्टेड ऑन अक्टूबर 1999। ये रेजोल्यूशन जो है वो इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया था। इसको अलकायदा कमेटी भी कहते हैं। बाद में क्योंकि टेररिज्म के एम्बिट बढ़ने के बाद ये काफ़ी स्ट्रेंथनड हुई ये कमेटी, और इसमें अब जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिस्ट जो है उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने के लिए इसमें रेजोल्यूशन डाले जाते हैं। इसके तहत ही इंडिया द्वारा कई बार मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो सैंक्शन लगाने के लिए रेजोल्यूशन प्रपोज किए जाते हैं, लेकिन उसको चाइना के द्वारा डिफरेंट टाइम में रिजेक्ट किया जाता है ड्यू टू टेक्निकल होल्ड। इस चीज़ का हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए इस कमेटी का, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा लीफ कॉलिशन। लीफ का मतलब है लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ये जो कॉलिशन है ये यूएस, यूके और नॉर्वे गवर्नमेंट की है, जिसमें कि वो RED+ मैकेनिज़्म के ऊपर काम करना चाहते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव जो है इसको और स्ट्रेंथन करना है। RED+ का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ताकि जो कंट्रीज़ ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है एमिशन कर रही हैं या ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है आज की डेट में, उसको जो है क्लाइमेट को अच्छा बनाने के लिए और उसके लिए पॉजिटिव काम करने के लिए ये एफर्ट जो है वो किया गया है, जिसको लीफ कॉलिशन कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली पब्लिक प्राइवेट एफर्ट, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोन सितरंग। ये साइक्लोन जो था अभी अक्टूबर में इंडिया और बांग्लादेश में आया था। दिस वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्लेंडर लोरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु की करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया जो है इसका लगभग 11,806 हेक्टेयर्स है। स्लेंडर लोरिस जो है वो स्मॉल नॉकटर्नल मैमल्स हैं जो कि अर्बोरियल होते हैं नेचर में। अर्बोरियल का मतलब है ये पेड़ों में ही रहते हैं। इनका स्टेटस जो है IUCN में वो एंडेंजर्ड का है। दे आर हंटेड फॉर देयर प्रीसियसनेस। इसका काफ़ी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है स्लेंडर लोरिस की जाती है, तो इसलिए इनको कंजर्वेशन जो है काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद जो है स्नो लेपर्ड और उसके हैबिटेट को कंजर्व करना है। स्नो लेपर्ड जो है वो 4 स्टेट्स जैसे HP, JNK, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे स्टेट्स में है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी फंडिंग जो है वो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी और UNDP द्वारा की गई है। हेमिस नेशनल पार्क को जो है वो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मोडेरा सन टेम्पल। मोडेरा जो है वो गुजरात में है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया टू बी पावर्ड सोलरली बाई सोलर एनर्जी। ये पुष्पावती रिवर के किनारे स्थित है। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो चालुक्य स्टाइल है।
नेक्स्ट आता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का इस साल का वो बेन एस बर्नांके को मिला है, जो कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे। उनके साथ दो अन्य एकेडमिक्स भी थे जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। किस टॉपिक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें उन्होंने पता किया था कि बैंक कोलैप्सेस जो हैं वो उनका ना होना कितना ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, और इस दौरान जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बैंक जो हैं वो किस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए हेल्प करते हैं। ये इनकी रिसर्च थी जिसके लिए कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। इंडिया ने अभी इसमें सुधार किया है। 6 रैंक में पहले 129 रैंक था, इस बार जो है 123 रैंक आया है इंडिया का। ये इंडेक्स जो है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि एक एनजीओ है और उसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केनिया में है। एस्पिरेंट्स डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते हैं, यूपीएससी में, डिफरेंट स्टेट के पीसीएस में और एसएससी सीजीएल और डिफरेंट एग्ज़ाम जो हैं उसमें ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूर याद रखें, बेशक वो यूएनडीपी की हो, अनटेड की हो या वर्ल्ड बैंक की हो, आईएमएफ की हो, ये ऑक्सफैम है जैसे एनजीओ, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके आता है। ऐसे ऐसे एनजीओज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरामीटर जो हैं इसके 3 हैं, पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन, वर्कर्स राइट। अदर रिपोर्ट्स बाई ऑक्सफैम, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट एंड इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हम्पी एंड खजुराहो ऑन द लिस्ट ऑफ G20 कल्चर ट्रैक। ये पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिटवीन दिसंबर 2020 और नवंबर 2023 का एक इंडिया G20 प्रेसिडेंसी करके एक प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें कि वो डिफरेंट कल्चरल साइट्स जो हैं वो कवर करेंगे बिटवीन दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023, जिसके दौरान ये 5 मीटिंग्स होगी खजुराहो में, भुवनेश्वर में, हम्पी में एंड आगरा में। खजुराहो साइट जो है वो मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि मोनूमेंट्स रिलेटेड टू हिंदू एंड जैन रिलीजन जो है वो पाए गए हैं। जोग्राफिकल लोकेशन जो है इट इज़ विद इन विंध्या माउंटेन रेंज। नगरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है खजुराहो साइट का, और इसको जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था वो 1986 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आता है हम्पी साइट, जो कि कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। मेडिवल हिस्ट्री में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर का ये टॉपिक जो है वो मेडिवल इंडिया में आप पढ़ेंगे। दिस साइट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। हम्पी साइट को जो है उसकी लार्ज डायमेंशन, फ्लोरिड ऑर्नामेंटेशन, स्टेडली पिलर्स और जो सब्जेक्ट्स हैं इसके वो रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी 1960। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किशन गंगा और रेटल डैम प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी डिसएग्रीमेंट थी और डिफरेंसेस थे। इसके कारण वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो को है अपॉइंट किया गया है। साथ ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी चेयरमैन को जो है वो अपॉइंटमेंट की गई है, ताकि दोनों देशों के बीच का जो डिसएग्रीमेंट है उसको सुलझाया जा सके। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें कि वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झीलम और चिनाब जो हैं उसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ जो है वो पाकिस्तान के पास है, और ईस्टर्न रिवर्स जैसे रावी, ब्यास और सतलुज जो है उसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ जो है वो इंडिया के पास है। लेकिन अनेक्सर सी जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो इंडिया को डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूज़
जो है वो प्रोवाइड करता है। और अनेक्स डी जो है उसी के तहत रन ऑफ द रिवर टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया बना सकती है, जिसके तहत ही इंडिया ने ये किशन गंगा और रेटल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये अनेक्स डी में कवर होगा इंडस वाटर ट्रीटी के, तो इसको जो है वो एस्पिरेंट जरूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत स्कीम। सतत स्कीम जो है इट इज़ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ये स्कीम जो है वो बंद होने वाली है, लेकिन इसका बारे में एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। इसका मेन मकसद जो था वो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना था फ्रॉम डिफरेंट एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, शुगर केन, प्रेस मड एक्सेट्रा, ताकि वो जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो मार्केट में एज अ ग्रीन फ्यूल जो है वो यूज़ हो सके। क्योंकि 2018 के बाद गवर्नमेंट को इसमें कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई इस स्कीम में, इसलिए ये स्कीम जो है वो बंद की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में करंट अफेयर्स में ये इसलिए था क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम एकता नगर गुजरात में मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो बनाया गया है, और जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस मेथड में ट्री की प्लांटेशन जो है वो काफ़ी नज़दीक से की जाती है, ताकि ट्रीज़ के बीच जो है आपसी न्यूट्रिशन का आदान प्रदान हो और नीचे जो हर्ब्स श्रब्स और बाकी के जो वीड्स वगैरह हैं वो ना उगे, और न्यूट्रिशन जो है केवल प्लांट्स को ही मिले। इस वजह से इसमें फॉरेस्ट जो है और ट्रीज़ जो है काफ़ी कम समय में उग जाते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम समय में हो जाती है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज सेट अप इन 19th फरवरी 2004, जिसमें कि आर्टिकल 338 का जो है अमेंडमेंट हुई थी, और जिसमें 338A आर्टिकल जो था वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया था। कंपोजिशन जो है वो NCST की, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन रहते हैं, तीन अदर मेंबर होते हैं, और एक जो है वो वुमेन मेंबर होना इसमें ज़रूरी है। टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 3 years, और मेंबर्स जो हैं वो 2 टर्म्स के बाद जो है एलिजिबल नहीं होते फॉर द अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आता है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स जो कि UNCTAD के द्वारा पब्लिश की जाती हैं वो हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपोर्ट्स का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इट इज़ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी ऑफ UN, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो है इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट इराक। 1981 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है रियाद सऊदी अरेबिया में है। इंडिया जो है वो GCC का मेंबर नहीं है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हो, इसलिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में जानना जो है वो ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट आता है वाइजर प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था ताकि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022, जिसमें कि इंदौर इस बार फिर से फर्स्ट आया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस सर्वे है, जिसको ये अंडर SBM अर्बन के तहत ये
सर्वेक्षण किया गया है। बेस्ट गंगा टाउन जो है वो हरिद्वार है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड जो है वो शिवमोगा ऑफ कर्नाटका, इसको जो है फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है। क्लीनेस्ट स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। इसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं विच आर नॉन कोऑपरेटिव और जिसमें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओपनली की जाती हैं, या जिनमें एफर्ट्स जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए लगभग जीरो ही होते हैं, इसलिए उन कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। म्यांमार को इसमें ब्लैक लिस्ट किया गया है। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ में ईरान और नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें टोटल 3 कंट्रीज़ आती हैं। ग्रे लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान को बाहर किया गया है। नेक्स्ट आता है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। इसका मकसद इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी के बीच जो है उनकी स्थिति में सुधार करना, उनको इकोनॉमिकली वेल ऑफ करना जो है इसका मकसद है। ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा फंडेड किया गया है। ये 6 स्टेट में चला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात स्टेट है। इस स्कीम में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स लाइक प्लम्बिंग, मेसनरी, 2 व्हीलर रिपेयर, सोलर पैनल रिपेयर एक्सेट्रा जो है इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है प्रचंड। इट इज़ इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विच इज़ यूज बाय इंडियन आर्मी। इसको जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स।